अमेरिका के चीफ मेडिकल एडवाइजर डॉक्टर एंथनी ने कहा कि अगर इंडिया कोरोना के कहर से बचना चाहता है तो कुछ हफ्तों के लिए देश को पूरे तरीके से बंद कर दो, देश में लॉकडाउन लगा दिया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस कोविड-19 को किस तरीके से हैंडल किया, मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि वो एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू हो जाएगा। अब जब डॉक्टर एंथनी ने यह बात कही तो इंडिया में ढेर सारे लोगों ने इस बात पर रिएक्ट भी किया कि हाँ सही कह रहा है, हाँ गलत कह रहा है। दोनों तरह की बातें लोगों के मन में चल रही थी, लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल उठता है वो ये है, पिछले लॉकडाउन की सिचुएशन देखते हुए क्या हमारा देश लॉकडाउन के लिए तैयार है और क्या देश में ऐसे हालात हैं कि हमारा देश लॉकडाउन बर्दाश्त कर पाएगा। आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शुरू करते हैं आज की इस चर्चा को। क्या देश में लॉकडाउन लगाना सही है या नहीं, जब यही सवाल पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्रीनाथ रेड्डी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस लॉकडाउन के दो विचारधाराएं हैं। दो विचारधारा वाले लोग हैं जो पहले तो ये मानते हैं कि लॉकडाउन एक कारागर तरीका है इस कोविड-19 की चैन को ब्रेक करने का और लोगों की जान बचाने का। दूसरी विचारधारा वाले लोग ये मानते हैं कि लॉकडाउन बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए, लॉकडाउन से लोगों की रोजी रोटी छिन रही है, लॉकडाउन से लोग बर्बाद हो रहे हैं। दूसरे लोग ये मानते हैं। तो पिछले लॉकडाउन के बारे में अगर मैं बात करूं, कुछ ओवर रिव्यू पिछले लॉकडाउन का ले लेते हैं एक बार। सबसे खतरनाक इफेक्ट था एम्प्लॉयमेंट पर, बेरोजगारी पर। जी हां, अगर डाटा के अकॉर्डिंग बात की जाए तो अप्रैल से पहले अनएम्प्लॉयमेंट 6.7% थी, अप्रैल 2020। लेकिन सिर्फ 2 ही हफ्ते बाद ये अनएम्प्लॉयमेंट बढ़कर 8.6% हो गई। सिर्फ 2 हफ्ते में, यानी 14 दिन में 2% के करीब हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी के अकॉर्डिंग पिछले साल अप्रैल में 121.5 मिलियन लोग अपनी नौकरी से हाथ धो बैठी और यहीं पर नहीं, 100 मिलियन ने जून में और 11 मिलियन लोगों ने जुलाई में अपनी नौकरियां खो दी। इतने मैसिव लेवल पर देश में अनएम्प्लॉयमेंट हुई। अब बात करता हूं कितने लोगों ने पिछले लॉकडाउन की वजह से अपनी जानें गंवा दी। नौकरी तो फिर भी इंसान कुछ खा कमा लेगा, फिर से मेहनत कर लेगा, लेकिन एक बार जान जाने के बाद उसका परिवार और उसके अपने कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे ऑफिशियल डाटा तो कोई अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स का एनालिसिस करने के बाद ये पता लगा कि 989 लोगों की मौत का सीधा ताल्लुक लॉकडाउन से है। 140 लोगों ने इन्फेक्शन के डर से सुसाइड कर लिया, इस डर से कि कहीं उसको कोरोना ना हो जाए, वो कोरोना पॉजिटिव ना हो जाए, इस डर से 140 लोगों ने सुसाइड किया। और माइग्रेंट वर्कर्स का डाटा तो सरकार के पास है ही नहीं कि कितने माइग्रेंट वर्कर्स की मौत हुई, कितने अपने घर पहुंचे और कितने नहीं पहुंच पाए, इसका कोई डाटा सरकार के पास अवेलेबल नहीं है। यह पिछले लॉकडाउन का एक ओवरव्यू दिया मैंने आपको। पिछले लॉकडाउन की सिचुएशन देखने के बाद बिल्कुल भी नहीं लगता कि देश लॉकडाउन के लिए तैयार है या देश फिर से एक लॉकडाउन बर्दाश्त कर पाएगा, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जिन लोगों की रोजी रोटी बंद हो गई थी अब वो धीरे धीरे उन्होंने ग्रोथ शुरू की है। अगर फिर से लॉकडाउन हो गया तो काफ़ी लोगों के घर बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर सरकार कल को कोई प्लानिंग के साथ डिसीजन लेती है, प्लानिंग के साथ देश में लॉकडाउन का ऐलान करती है, तो हम सरकार का साथ देंगे और सरकार के उस डिसीजन की भी रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन मैंने बोला प्लानिंग के साथ अगर सरकार डिसीजन लेगी तो ऐसा ना हो कि फिर से हजारों लाखों लोग बेघर हो जाएं, हजारों लाखों लोग नौकरियां गंवा दें, हजारों लाखों लोग अपने घर से हाथ धो बैठें। आपको क्या लगता है, क्या लॉकडाउन लगाना चाहिए या नहीं? आप कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कमेंट मत कीजिएगा कि बीजेपी ने वो कर दिया, कांग्रेस ने ये नहीं किया, उसने वो कर दिया, उसने वो नहीं किया। थोड़ा सा देश के बारे में सोचते हुए कमेंट कीजिएगा। अगर कमेंट अच्छा हुआ तो मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी मिलूंगा अगली किसी वीडियो के साथ और अपडेट्स के लिए मुझे
मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर आप फॉलो कर सकते हैं। जल्दी मिलूंगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।